नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दीपेंद्र हुड्डा की सुरक्षा में चूक। हरियाणा में कैथल के गांव पाई में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के हेलीकॉप्टर की सुरक्षा में कोताही बरतने पर पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी है। कैथल एसपी राजेश कालिया ने पुंडरी थाने के एसएचओ रामनिवास को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस नेता सांसद दीपेंद्र हुड्डा के हेलीकॉप्टर की सुरक्षा को लेकर इंतजाम नहीं किए थे, जिस वजह से हेलीकॉप्टर के पास लोगों का जमावड़ा हो गया और उड़ान भरने में दिक्कत आई थी। इंद्री में सुरेंद्र ने बिगाड़े बीजेपी के समीकरण। हरियाणा में इंद्री विधानसभा में इनेलो बीएसपी के साझा उम्मीदवार सुरेंद्र उड़ान की एंट्री से त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिखाई दे रहा है। इंद्री सीट पर सुरेंद्र उड़ान समीकरण बिगाड़ने का काम करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी से रामकुमार कश्यप, कांग्रेस से राकेश कंबोज और इनेलो बीएसपी से सुरेंद्र उड़ान चुनावी मैदान में है। सुरेंद्र उड़ाना बीजेपी में प्रदेश युवा मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे हैं। रोहतक में बीजेपी कैंडिडेट का शंकुतला खटक पर तंज। रोहतक की कलानौर विधानसभा से बीजेपी की उम्मीदवार रेनू डाबला ने कलानौर की विधायिका शकुंतला खटक पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शकुंतला खटक ने 15 साल में जनता की आवाज नहीं उठाई, जिसके कारण लोग नाराज हैं। वही उनको टिकट मिलने से पार्टी के नेताओं की नाराजगी पर भी चुटकी ली। रेनू डाबला ने कहा कि पार्टी छोड़ने वालों ने खुद को नुकसान किया। जो बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता है वे ऐसा कभी फैसला नहीं लेते। हरियाणा में बीजेपी कैंडिडेट को किसानों ने बंधक बनाया। हरियाणा के अंबाला में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के बाद किसानों ने बीजेपी के नारायणगढ़ से उम्मीदवार पवन सैनी को घेर लिया। सैनी काफिले के साथ वोट मांगने फतेहगढ़ जा रहे थे। रास्ते में किसानों ने चारों तरफ से ट्रैक्टर लगाकर उन्हें घेर लिया। करीब 1.5 घंटे तक वह किसानों के बीच फंसे रहे। किसान उन्हें ट्रैक्टर चढ़ाकर कुचलने का डर दिखा रहे थे। इस दौरान खूब हंगामा हुआ। करनाल में बड़े नेताओं की एंट्री। करनाल जिले के घरोंडा विधानसभा में सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। घरोंडा विधानसभा को फतेह करने के लिए बड़े नेताओं की एंट्री शुरू हो चुकी है। 2 दिन पहले बीजेपी के कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व सीएम मनोहर लाल ने प्रबंध जन सम्मेलन किया। वहीं आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष घरोंडा की धरती पर विजय संकल्प रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रैली में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जीटी बेल्ट के दलित वोटर को साधने की कोशिश करेंगे। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा जाट वोटर्स पर पकड़ बनाने का प्रयास करेंगे। हरियाणा निर्दलीय उम्मीदवार का दावा, ईडी की धमकी मिली। हरियाणा के निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र कादियान ने बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि उन्हें ईडी सीबीआई की धमकियां मिल रही है। कादियान भारतीय जनता पार्टी से टिकट कटने के बाद गन्नौर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि मोहनलाल बड़ोली हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन वह उन्हें टिकट तक नहीं दिला सके। देवेंद्र कादियान मन्नत ग्रुप होटल्स के चेयरमैन हैं। हरियाणा चुनाव में वोटिंग से 2 हफ्ते पहले कांग्रेस भारी। हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी और पोर्टल राज के कारण हुई परेशानी बड़ा इश्यू है। जिन लोगों के मकान 50-60 साल पहले बने थे उन पर लाखों की रिकवरी निकाल दी गई। जमकर लूट खसोट मचाई। 70 से 80% प्रॉपर्टी आईडी गलत थी।
घर, दुकान, शोरूम, प्लाट खरीदने वाले भी परेशान हैं और बेचने वाले भी। ये पीड़ा सिर्फ हरियाणा के यमुनानगर में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर अशोक गुप्ता की है। हरियाणा में आज अमित शाह की 2 जनसभाएं। देश के गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के दौरे पर हैं। पहले वे फतेहाबाद के टोहाना विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद यमुनानगर के जगाधरी में उनकी रैली है। अमित शाह के आगमन को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है और दोनों ही जगह सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। टोहाना से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र बबली का किसान विरोध कर चुके हैं। ऐसे में पुलिस किसान नेताओं पर भी नजर रखे हुए है। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी के बीच खड़गे का दौरा कैंसिल। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस में गुटबाजी के चलते पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का रैली में आना कैंसिल हो गया। वह आज हरियाणा में 2 रैलियों को संबोधित करने वाले थे। हालांकि पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि खड़गे की अचानक तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें रैलियों में आना कैंसिल किया। अब अंबाला और करनाल में होने वाली दोनों रैलियों को हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा संबोधित करेंगे। 1600 आईफोन लूटे फिर ऑनलाइन और चोर बाजार में बेचे। सागर में लखनऊ झांसी हाईवे पर कंटेनर से 1600 आईफोन लूटने वाले बदमाशों का नाम पता मिल गया। 14-15 अगस्त 2024 की दरमियानी रात वे वारदात हरियाणा की मेवाती गैंग ने की। कंटेनर चेन्नई से दिल्ली जा रहा था। इसमें 3980 आईफोन लोड थे। लूटे गए 1600 आईफोन की कीमत 12 करोड़ रुपए है।